बच्चों, आज हम आपके साथ वर्ग 8 के एक्सरसाइज 13.3 का मैथ्स बनाते हैं। आइए हम लोग सीखने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 1, यदि दो घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो घन दिए हुए हैं, इनको हम लोग को जोड़ देना, सटा देना। जब यह सटाएंगे तो यह दोनों सट जाएगा। तो आपको एक जो नया घनाभ बनेगा वह इस ढंग से बनेगा। यानी उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, मोटाई भी 8 सेंटीमीटर रहेगी, लंबाई 8 + 8 16 सेंटीमीटर हो जाएगी और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर ही रह जाएगी। तो हमारा L कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर, B 8 सेंटीमीटर और H भी 8 सेंटीमीटर। तो हम इस घनाभ का जो नया घनाभ जोड़ने के बाद बना है उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो नए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 गुना LB + BH + HL, यह फॉर्मूला है, बराबर 2 16 × 8 जोड़ 8 × 8 जोड़ 8 × 16। यहां तक आप लोग समझ गए? अब यहां देखिए, 2 16 का पहाड़ा 8 भाग पड़ेंगे, तो 16 × 25 70, 16 × 6 84, 28 से होता है 128, 8 × 8 64 प्लस 128। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, तो 2 गुना इसको जोड़ेंगे, 8 दूनी 16, 4 20, हाथ में बचा 2, 2 2 4 6 4, 10 2 12, 1 1 1 2 1 3, 320, यानी कि 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हुआ आपका। तो यहां लिख दें 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक घन की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो आइए पहले हम लोग घन बनाना सीखें। घन में 6 पृष्ठ होते हैं, तो पहले एक वर्ग बना लेंगे, फिर एक और वर्ग बना लेंगे, 2 वर्ग बना लेंगे, इसके कॉर्नर्स को मिला देंगे। इसके कितने पृष्ठ होते हैं? तो 6 पृष्ठ होते हैं। इसकी भुजा दी गई है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारा सूत्र है घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 6 गुने भुजा का वर्ग, 6 गुने 12 का वर्ग, 6 गुने 144, गुना करेंगे 6 चौका 24, 6 चौका 24 2 26, 6 एकम 6 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर 864 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। आइए क्वेश्चन 3 को देखते हैं। क्वेश्चन 3 है एक घनाभाकार पिंड की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, तो पिंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए पिंड बनाए पहले। उसी तरह ढंग से बनाएंगे जैसे बनाते थे। दो आयताकार बना देंगे, कॉर्नर्स को मिला देंगे। क्लियर? अब यहां देखेंगे 15 सेंटीमीटर लंबाई है, चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। अब हमको क्या ज्ञात करना है? पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सूत्र है हमारा घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। पृष्ठ का क्षेत्रफल सूत्र हमारा है 2LB BH प्लस HH। पहला मैथ हम लोग इसी सूत्र से बनाए थे। 2 गुने 15 गुने 14 प्लस 14 गुने 13 प्लस 13 गुने 15। यहाँ तक आप समझ गए होंगे खूब अच्छी तरह से। अब आगे चलेंगे हम लोग। 2 15 को तो 15 चौके 60, अब 15 एकम 15 6 21 210 जोड़ 14 तिया 42, 14 एकम 14 4 18 जोड़ 13 पचे 65, 13 एकम 13 6 19
यहां तक आप क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे 2 गुने, इसको जोड़ देंगे। 5 2 7, 1 8 1 9 9 18, हाथ में बच गया 1 2 2 4 1 5, 587। अब हम गुना करेंगे। 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 1 17, 5 दूनी 10, 1 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1174 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ऐसे घनाकार पिंड की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर है। यह घना बना। इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर स्क्वायर। माना कि भुजा x मीटर लंबा है या 1 मीटर, तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है उसके हिसाब से फॉर्मूला डालेंगे। 6x का वर्ग बराबर 2400 और x स्क्वायर बराबर 2400 बटे 6, 6 चौका 24, 400। ठीक है, 400 x स्क्वायर बराबर है तो x बराबर वर्गमूल 400 का बराबर 20 मीटर आंसर। यानी घनाभ की भुजा 20 मीटर है। हाँ हाँ, ऐसा फोटो कहाँ छोड़ी? आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक घनाभाकार साबुन की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 148 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। आइए साबुन को बनाते हैं। हम लोग फैक्ट्री में नहीं है, लेकिन हम लोग हर कुछ बना सकते हैं कॉपी पर, समझे? यह साबुन है, साबुन का कोई नाम लिख दीजिए। क्या लिखिएगा? लाइफबॉय। चलिए लाइफबॉय लिख दीजिएगा। 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और h है, तो हमारा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल घनाभाकार के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा क्या है? 2 LB
BH प्लस HL, और यह दिया हुआ है कितना 148 वर्ग सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो LB BH प्लस HL इस 2 से डिवाइड कर देंगे, 148 बटे 2, 7 और 4 74 सेंटीमीटर स्क्वायर। L कितना है 6 गुना 5। ठीक है, उसके बाद B कितना है 5, H प्लस H गुने 6 बराबर 74, और 6 5 11, 11H, इसको हम लोग गुना नहीं करके ऐसे भी लिख सकते हैं, 11H बराबर 74, 6 5 30 माइनस 30 44, और H बराबर 44 बट्टा 11 4 सेंटीमीटर। आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। एक घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े के एक किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, उसमें से 3 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर आकार का घना कोने से काटकर निकाल लिया गया। शेष क्षेत्रफल कितना होगा? तो पहले हम लोग आकृति को बनाएं और समझने का प्रयास करें। यह आकृति बनी, घनाभाकार है, तो हम लोग चूंकि एक ही भुजा है तो घन के आकार का हो गया। फिगर बनाए। अब ध्यान रखें, इस फिगर में इस कॉर्नर से, ठीक है, इसी आकृति का एक काट लिया गया, इस आकृति काट लिया गया। तो देखिए जितना भाग यह कट बढ़ा है उतना ही भाग अंदर चला जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, जितना भाग बढ़ा है उतना ही भाग अंदर चला जाएगा। तो हमारा इसका क्षेत्रफल क्या होगा? शेष आकृति का क्षेत्रफल बराबर 6 गुने 10 का स्क्वायर प्लस 3 गुने 2 प्लस 2 गुने 1 प्लस 1 गुने 3, और वही भाग उतना ही रह जाएगा तो माइनस भी हो जाएगा यार। 3 गुने 2 प्लस 2 गुने 1 प्लस 1 गुने 3, यह तो हमारा कितना हो गया 6 गुने 100, और यह पूरा भाग प्लस माइनस है, कैंसिल हो जाएगा।
600 मीटर स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल में संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। जो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। एक बेलन की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए पहले हम लोग बेलन बनाएं, प्रश्न को समझने का प्रयास करें। यह बेलन का तस्वीर हो गया। इसके आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ था, यह r त्रिज्या मान लेते हैं। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हमको वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए r को निकालना होगा। तो माना कि बेलन की त्रिज्या r, ऊंचाई दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो बेलन के आधार, तो प्रश्न से क्या है? आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर और यह दिया हुआ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7, r स्क्वायर बराबर 154 और r स्क्वायर बराबर 154 गुने 7/22। इसको काटेंगे, यहां 7 आएगा, r बराबर 7 सेंटीमीटर। अब बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सूत्र है बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r h, 2 गुने 22/7 गुने r कितना निकला है? 7 और h 25 दिया हुआ है, यह कैंसिल हो गया। गुना करेंगे, 25 दूनी 50, 50 गुने 22, 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11, 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। एक बेलनाकार लकड़ी की लंबाई 50 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहले फिगर बनाए। यह बेलनाकार
फिगर बनाने पर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। आधार की त्रिज्या दी हुई है, यहां से आर जो है यह 14 सेंटीमीटर और यह लंबाई दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। तो यह संपूर्ण पृष्ठ बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर प्लस एल। एल लिखे चाहे एच लिखे एक ही होता है। तो 2 गुने 22/7 गुने 14 प्लस 50, यह कट जाएगा 2 गुने 22, यह पूरा गुना करेंगे तो 88 हो जाएगा। 88 गुने 64 गुना कर देंगे हम लोग 64 को 88 से। 8 चौका 32 और 6 48, 3 51। चूंकि 8 से ही गुना करना है तो आराम से ही हो गया। 2 3 6 5 56 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 8 पूरा कर दिए। अब सिर्फ एक क्वेश्चन बच रहा है आपके चैप्टर का। हाँ आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। आपको इन आकृतियों को कागज से पूरा ढकना हो तो कम से कम कितने कागज की आवश्यकता होगी। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 आकृति दिया हुआ है, एक बेलनाकार है एक घनाभाकार है। इसको ढकना है। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, हमारा फॉर्मूला हमको मालूम है क्या है, 2 पाई आर प्लस एच। 2 गुने 22/7 गुने 7, यह 8 हो गया। 7 प्लस 15, 2, यह 7 कट गया, आपको हो गया 44 गुने 22, 4 दूनी 8, 22 चौके 88, 22 चौके 88 और 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए अब दूसरे को देखते हैं। आयत घनाभाकार, सॉरी, कार के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आकृति दिया हुआ है 2LB BH प्लस HL। 2 गुने LB, 6 गुने 4, 4 गुने 3 प्लस 3 गुने 6, 2 6 चौका 24
12 प्लस 18, 2 इसको जोड़ देंगे हम लोग। 12 18 30, 20 50 4 54, गुना का चिन्ह दे देते हैं, अच्छा रहेगा। 108 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 एक और है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। यह खंभे का अलग अलग वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा और उसको खर्च से उसका क्षेत्रफल निकालने के बाद जब टोटल खंभों का आप क्षेत्रफल एक साथ ऐड कर देंगे तब आप उसके खर्च के दर से गुना कर देंगे। यह क्वेश्चन नंबर 10 हम आपको होमवर्क में देते हैं, यह आपको हम देते हैं होमवर्क में। इस तरह से हमने आपको एक्सरसाइज 13.3 का टोटल क्वेश्चन बना दिया। आप इसका लाभ बनाएं, लाभ उठाएं और जीवन को सफल बनाएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें, आपके लिए लाभप्रद होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।